राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज से हम आपका एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके लास्ट पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद से आपका जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम लोग आपके एमसीक्यू कर रहे हैं किसके, फंक्शन चैप्टर के। ठीक है, जहां से हम लोग आपका एमसीक्यू कर रहे हैं फंक्शन चैप्टर का। और पिछली क्लास में हम लोगों ने आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। किसी साथी कोई डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। किसी साथी कोई डाउट है कि हम लोग आगे बढ़े? तो साथियों, आज से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है? आज से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आरडी शर्मा, चैप्टर फंक्शन। ठीक है, इसमें आपके कितने क्वेश्चंस हैं? 49 क्वेश्चंस हैं। कितने? 49 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं। तो इसे हम लोग कोशिश करेंगे कितने क्लास में कंप्लीट कर पाते हैं, तो उस हिसाब से लेकर चलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले आपके वेरी शॉर्ट और सारी एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। जिस साथी कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है लेट ए एक्स बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1, बी एंड सी एक्स बिलोंग्स आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेट एस दे रखा है आपको एक्स वाई। क्वेश्चन से क्लियर है या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? एक बार बताइए आप लोग। क्या क्वेश्चन फॉन्ट्स में कोई दिक्कत तो नहीं आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बताइए, चल जाएगा काम। ये दे रखा है आपको एक्स बिलोंग्स आर -1 से 1 तक, एक्स ड्राइव किया गया -1 से 1 तक। बी और सी एक्स बिलोंग्स किया गया रियल से, जहां एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है। और एस आपको डिफाइन किया गया एक्स वाई बिलोंग्स, एस आपको डिफाइन किया गया एक्स वाई, जहां एक्स वाई कहां से बिलोंग्स करे, ए क्रॉस बी सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक एस नॉट यानी एस जीरो दे रखा है एक्स वाई बिलोंग्स ए क्रॉस सी में सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। देन आपको क्या बताना है? चार ऑप्शन आपके पास। एस डिफाइंस अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एस नॉट डिफाइंस अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, एस नॉट डिफाइंस अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या एस डिफाइंस अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और किसी साथी कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, कोई चीज क्लियर ना हो तो आप बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन। क्या स्टार्ट करते हैं? सॉल्यूशन। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? रिलेशन एस की। किसकी बात करते हैं? रिलेशन एस की। यहाँ पे एस और एस नॉट दो रिलेशन दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन एस की। हमें रिलेशन के लिए क्या पता है? फॉर अ रिलेशन, इसमें डिटेल में थोड़ा सा समझाऊंगा। ठीक है, फॉर ए रिलेशन टू बी ए फंक्शन। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? फ्रॉम ए टू बी।
कोई भी रिलेशन आपका फंक्शन कब होगा ए से बी पर, जब एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स करेगा ए से, मस्ट मैप तो एग्जैक्टली वन वैल्यू वाई कहाँ बिलोंग करेगा बी से, फ्रॉम ड्राइव भी किया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालें, वाई आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, किसी भी एक्स के लिए यहाँ से आप बताएंगे फॉर एनी एक्स -1, क्वेश्चन अच्छा है, डिटेल में समझा रहा हूँ, काफी अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देयर आर टू, क्योंकि प्लस माइनस में आया है तो दो वैल्यूज आई है ना, टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ वाई। कौन कौन सी है? एक तो आपकी पॉजिटिव है और एक कौन सी है निगेटिव है। ठीक है, इन बी। अगर हम एग्जांपल के द्वारा देखें, अगर हमने x के ले लिया 0, अगर हमने आप देखिए यहाँ पे क्या है, x को अगर यहाँ देखिए x को अगर हमने 0 लिया तो y हमको क्या मिलेगा 1 और -1, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी +-1। इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, और 1 और -1 दोनों कहाँ है बी सेट के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, आगे लिख सकते हैं बोथ 1 एंड -1 किससे बिलोंग्स कर रहे हैं सेट बी में, सिंस वन इनपुट मैप्स टू मल्टीपल आउटपुट्स। तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है, जब एक ही इनपुट कई आउटपुट पे जा रहे हैं तो ये क्या होगा फंक्शन नहीं हो सकता। सो क्योंकि ये क्या हो जाएगा फंक्शन नहीं होगा। सो एस इज नॉट ए फंक्शन। एस हमें क्या पता चलेगा कि एस हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो सेट ड्राइव किया गया था। ऑप्शन में दे रखा है कि एस डिफाइंस ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एस नॉट डिफाइंस ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। तो हमको एस और एस नॉट को डिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने एस को देखा, एस हमारा फंक्शन नहीं है, तो एस डिफाइंस ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये तो आपका गलत हो गया। एस नॉट को भी चेक नहीं किया, एस नॉट भी चेक नहीं किया, एस डिफाइंस फ्रॉम ए टू सी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब हमें एस नॉट चेक करना है, ये एस नॉट चेक कर लेते हैं यहाँ से। कौन सा रिलेशन एस नॉट, यहाँ पे कोडोमेन क्या दे रखी है, हियर द कोडोमेन इज क्लोज 0 से ओपन इनफाइनाइट। सो y कैन ओनली भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ओनली भी पॉजिटिव, या आप नॉन निगेटिव कुछ भी कह सकते हैं, पॉजिटिव और नॉन निगेटिव, क्योंकि 0 भी तो है नॉन निगेटिव। ये हमें क्या बताती है, दिस restricts y to y, y इक्वल टू क्या है
प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के निगेटिव पार्ट्स को ले नहीं सकते, which gives a unique value for each x belongs to a। thus हर के लिए क्या होगा, यूनिक वैल्यू मिलेगी, तो हम क्या कह सकते हैं, एस नॉट डिफाइंस a unique mapping for every x belongs A into C। So S नॉट, तो यूनिक वैल्यू दे रहा तो डिफाइन हो गया किस पे, ए फंक्शन कहां से, फ्रॉम ए टू सी, ये हमारा आंसर निकल के आया। तो हमारा क्या होगा, एस नॉट डिफाइन हो गया फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, अपने ऑप्शंस को काफी अच्छे से देख के चलना होगा, क्वेश्चंस को काफी अच्छे से करना होगा। अब आप कह सकते हैं कि ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आपने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इतना डिटेल्स में करा दिया कि 1 2 3 3 स्लाइड्स में आपको इतना भर भर के लिखना पड़ गया एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो मैं चाहता तो इसे यहाँ पे सेकंडों में भी करा सकता था। कैसे, जैसे अगर मैं इसे मान लीजिए सेकंडों में कराना चाहूँ तो देखिए क्या तरीका हो सकता है। यहाँ से हमने क्या देखा, जैसे यहीं पर समझ लेते हैं। आइए, ये हमने देख रखा है क्या, x + y² = 1, y की वैल्यू है +√1 - x² आई है। कोई भी रिलेशन होगा फंक्शन कब होगा, ये चीज हम कब जानते हैं, जब उसकी एग्जैक्टली 1 वैल्यू हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी इनपुट ले लीजिए, 1 रख लीजिए, 0 रख लीजिए, आपको आउटपुट क्या होगा, सेम मिलेगा। आप सेम यहाँ पे 1 रखिए, x की वैल्यू 1 रखिए, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 क्या मिल गया 0, या -1 रखिए या 1 रखिए, -1 रखेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा 0, -1 रखेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा 0। मतलब आप -1 ले रहे हैं या 1 ले रहे हैं, हर केस में आपको सेम आउटपुट मिला, तो ये 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया कि एस तो आपको कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो एस वाला ए और डी ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब हमने चेक किया एस नॉट पे। ठीक है, एस नॉट की जो डोमेन थी डिफाइन की गई थी क्या, एस नॉट की जो डोमेन थी डिफाइन की क्लोज 0 से इनफिनिटी, निगेटिव आप नहीं ले सकते, और जब निगेटिव नहीं ले सकते तो स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव की वैल्यूज क्या होगी, डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है, और इसके आपका यूनिक टाइम मिल जाएगा। तो रिलेशन एस नॉट आपका डिफाइन हो गया किस पे, ए से सी पे। तो यहाँ पे आप सेकंडों में भी कर सकते हैं चीजों को, बट आप कैसे, अगर मान लीजिए कि एग्जाम में लिखने को आ गया, जैसे आपका डेरिवेटिव फॉर्म तब पूरे तरीके से है, तो उसमें भी आपके कम आ जाएगा। और काफी अच्छे से लिख के मैंने समझा दिया ताकि आपको चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। इससे ज्यादा कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ आर से एफ डिफाइन किया गया, आर से आर गिवन fx = x + √(x²) इज, ये आपका इंजेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, या फिर नन ऑफ दीज। एफ डिफाइन किया गया रियल से रियल, fx दे रखा है x + √(x²। हमको 1 1 और 1 2 चेक करना है। क्या करना है, 1 1 और 1 2 चेक करना है। अब जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज यूज नहीं करनी है, क्या चाहिए, कोई चीज यूज नहीं करनी है, तो हम एक मोटा मोटा अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि हम x की वैल्यू जो कि रियल से रियल डिफाइन किया गया है, तो हम माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने मान लीजिए क्या ले लिया, प्लस ही ले लिया। ठीक है, अब ये आपको दे रखा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे जो ये एफ दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, एफ जो यहाँ पे दे रखा है, तो दे रखा है x + √(x²), ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू मान लीजिए हमने 1 ले लिया, तो 1 ले लिया यहाँ पे, तो अभी 1 मिल गया आपको, 1 1 चेक करें। ठीक है, ये भी 1 मिल गया, 1 का स्क्वायर, तो √(1) मिला। -1 ले लिया हमने, तो ये भी क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा।
तभी हमको अंडर रूट वन ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये -1 आएगा। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं ये क्या चीजें हो सकती हैं। सॉल्यूशन, हम लोग क्या जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को ले सकते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो आइए इसी से लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट एक्स को मॉडुलस से लिखते हैं, तो यहाँ से हमारा एफ एक्स क्या हो गया, एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। अब यहाँ से एफ एक्स आपका ड्राइव हो गया दो तरीके से, कौन से, अगर एक्स आपका पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा एक्स प्लस एक्स, यानी क्या मिलेगा हमको 2x, कब, जब x इज ग्रेटर देन 0, और x माइनस एक्स हो जाएगा, यानी 0 मिलेगा कब, जब x इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से दो कंडीशन बन के आती हैं। अब हम चेक करते हैं क्या 1 1, ठीक है, आइए 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 चेक करते हैं। 1 1 चेक करने के लिए हमको क्या पता है कि कोई भी निगेटिव नंबर लेंगे, हम कोई भी निगेटिव नंबर लेंगे यानी x लेस देन 0 लेंगे, तो हमें एफ एक्स क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे दिख ही रहा है क्या, 0 मिल रहा है, मतलब आप एफ ऑफ -1 लेंगे तब भी आपको 0 मिलेगा, एफ ऑफ -2 लेंगे तब भी आपको 0 मिलेगा। और अगर सेम आउटपुट आपको, क्या बात करें, सेम मतलब सेम इनपुट आप, मतलब डिफरेंट इनपुट आपको सेम आउटपुट दे तो क्या होता है, नॉट 1 1, तो 1 1 तो नहीं है। ठीक है, क्या है 1 1 तो नहीं है, तो इंजेक्टिव तो कैंसिल, बाइजेक्टिव भी कैंसिल, सब्जेक्टिव आपका चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, इधर समझ में आया, सिंपल सी बात क्या हुई थी यहाँ पे कि हम लोगों ने अपना फॉर्म लगा के देखा कि हमें दो कंडीशन मिल रही है, निगेटिव लेने पे हमको 0 ही मिलेगा, चाहे तो हम चाहे कुछ भी ले निगेटिव नंबर, हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो सेम आउटपुट हमको क्या दे रहे हैं, सेम डिफरेंट इनपुट हमको सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो हमारा फंक्शन 1 1 तो नहीं है, और 1 1 नहीं है तो आपका इंजेक्टिव भी कैंसिल हो गया और बाइजेक्टिव भी कैंसिल हो गया, कि 1 1 और 2 हमें इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव देते हैं। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन, एक सब्जेक्टिव एक नन ऑफ दीज। आइए अब सब्जेक्टिव चेक कर लेते हैं। सब्जेक्टिव मतलब कि ऑन टू चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमें इसकी रेंज क्या दे रखी है, द रेंज एफ एक्स इज, इसकी रेंज हमको क्या डिफाइन की गई है, रूट है तो यह क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, क्लोज्ड 0 से इनफाइनाइट, यानी निगेटिव नंबर से उसमें आएंगे नहीं। ठीक है, बिकॉज एफ एक्स कैन नेवर बी निगेटिव, ये आपका निगेटिव नहीं हो सकता, सिंस द लार्ज क्लोज्ड 0 से ओपन इनफाइनाइट, और ये आपका उसको कोडोमेन के इक्वल है नहीं, पूरी की पूरी रियल तो ये है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट से नेगेटिव पार्ट इसके अंदर इंक्लूड है नहीं, तो ये आपका ऑन टू ही नहीं होगा। तो सिंस द लार्ज क्लोज 0 से इनफाइनाइट डज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन, कोडोमेन क्या दे रखी थी, पूरी रियल की रियल। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि द फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिव, यानी कि ऑन टू भी नहीं। ठीक है, तो अगर ऑन टू भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी नहीं है तो फिर क्या होगा, ये भी गलत, नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ ए से भी डिफाइन किया गया है,
क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या डिफाइन किया गया है कि इफ ए से बी गिवन बाई 3 की पावर एक्स एफ एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 4 ये बाइजेक्शन, देन एक्स बिलोंग्स करना है। आइए इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आइए इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन से यहाँ पे क्या दे रखा है आपसे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन से नहीं क्लियर ठीक से। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 3 की पावर में एफ एक्स और प्लस 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 4। क्या दे रखा है, इक्वल टू 4। ऐसे थोड़ा और पास में लिख दें। यहाँ लिखा 3 की पावर में एफ एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। आइए सॉल्व करके देखते हैं। साथियों टाइम ओवर हो चुका है, तो ये आपको दिया जा रहा है होमवर्क। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे घर पे, ठीक है। एक बार आप लोग इसे घर पे ट्राई करेंगे और उसके बाद हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इनकी पीडीएफ आपको सारे एमसीक्यू की पीडीएफ आपको, मतलब इस पीडीएफ में आपको कितनी वो है 15, मतलब 15 क्वेश्चन तक की पीडीएफ आपको जितनी क्लास में कवर हो पाएगा उसमें हम क्या करेंगे एक साथ देंगे, ठीक है। तो इसे आप अपने टेलीग्राम चैनल पे एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी, यहाँ से पीडीएफ आपको। फिलहाल आप रिवीजन करके आएंगे सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि देख रहे हैं आप कितने कितने 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने 20 से 22 मिनट क्लास हो गई है, 25 मिनट क्लास अप्रॉक्स होने वाली है। और हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ 2 क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि हम पूरे डिटेल्स में हर क्वेश्चन को करते जा रहे हैं, ताकि आप सेकंडों वाला क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं कि हम कैसे मिनटों सेकंडों में उड़ाएंगे। बट डिटेल्स में अगर वही क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में या फिर और किसी अलग सेक्शन में आ गया तो आप किस तरीके से उससे हैंडल कर पाएंगे। क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। 1 से 10 तक में तो क्वेश्चन से 15 तक काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसके बाद थोड़े से आसान बनेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपके उसकी पीडीएफ पाठशाला पे डाल दी जाएगी, वहां से ले लीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।